dx का मान निकालना है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन है y इक्वल log sec ax प्लस b का होल क्यूब। तो हम क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पर ax प्लस b टू द पावर क्यूब इक्वल t मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, या चाहे t मानिएगा चाहे u मानिएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना u इक्वल ax प्लस b का होल क्यूब, इस तरीके से। फिर आप क्या काम करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा du अपान dx इक्वल d ऑफ dx ax प्लस b का क्यूब। अब यहाँ पे समझिएगा ax प्लस b की जगह पे अगर हमको t माना जाए तो t टू द पावर n का सूत्र माना, तो t टू द पावर n का अवकलन क्या होता है, du अपान dx इक्वल जो n रहेगा वो बेस में आ जाएगा और एक भाग हट जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3ax प्लस b का स्क्वायर इंटू d ऑफ dx ax प्लस b का भी जब करेंगे तो b आपका अचर पद हो जाएगा, उसका अवकलन 0 हो जाएगा और यहाँ पर x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, a बचेगा। तो इस तरीके से du अपान dx का मान आपको इतना प्राप्त हो गया। फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आप लिखते हो कि du अपान dx का तो आ गया, u की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b टू द पावर क्यूब है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, u रखना पड़ेगा। तो ये बनेगा y इक्वल log sec u, इस तरीके से। अब हम क्या काम करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, u के सापेक्ष। तो लिखोगे u के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे समझिएगा, जब u के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान du इक्वल d ऑफ dx log sec u, इस तरीके से। और आप सभी लोगों को पता है कि log sec u का अवकलन क्या होगा, क्या हो जाएगा, नहीं ये डायरेक्ट हो जाएगा tan u। इसका सूत्र हो जाता है, फार्मूला लिख लीजिएगा यहाँ पर d ऑफ dx log sec x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है tan x, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपान du इक्वल, इसके स्थान पे रखना पड़ेगा tan और x की जगह कितना है u, तो tan u आ गया। और u का मान कितना है, ax प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा tan ax प्लस b का होल क्यूब, इस तरीके से। अब आपको पता है कि dy बाई dx का मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इक्वल du अपान dx इंटू dy अपान du, ये आपका सूत्र है। तो जब हम मान रखेंगे du अपान dx का मान कितना आया है, इस तरीके से। तो 3a को पहले लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dy अपान du का मान कितना आया है, tan ax प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा tan ax प्लस b का होल क्यूब। तो इस तरीके से ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जो है तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो।